हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विभू इंस्टीट्यूट के रीजनिंग सेक्शन में। आज हम पढ़ेंगे एनालॉजी रीजनिंग क्या होता है, ये कितने टाइप्स का होता है, डिफरेंट एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे स्ट्रेटेजी क्या होगी, हमारा अप्रोच क्या होगा, कौन कौन से ईजी ट्रिक्स होंगे। तो फटाफट आप नोटबुक और पेन लेकर हो जाइए तैयार। आइए शुरू करते हैं। एनालॉजी रीजनिंग क्या है? एनालॉजी का मतलब है सादृश्यता या समानता, यानी कि एक कंपैरिजन बिटवीन वन थिंग एंड अनदर, टिपिकली फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन। जब भी दो पॉइंट्स के बीच में हम तुलना करते हैं ताकि उनके बीच का हमें सिमिलरिटीज मिले, समानता मिले, तो वैसे रीजनिंग को हम एनालॉजी रीजनिंग या फिर सादृश्यता तर्क शक्ति परीक्षण कहते हैं। एनालॉजी 3 टाइप्स का होता है। पहला है आपका जीके बेस्ड, दूसरा है नंबर एनालॉजी और तीसरा है लेटर एनालॉजी। आइए देखते हैं जीके बेस्ड एनालॉजी क्या है। जीके बेस्ड एनालॉजी के लिए सबसे पहले हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर आप एक कम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं तो आपको जीके जीएस अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखना होगा, जैसे कंट्री, स्टेट, कैपिटल एंड देयर करेंसीज, एनिमल, साउंड्स, यंग वंस, ड्वेलिंग्स, जेंडर, मेल, फीमेल, इंडिविजुअल, वर्किंग प्लेस, their dwellings, their class, quantity and unit, instruments and measurements, games, उसके प्लेयर कौन है, वो कहाँ पे खेला जाता है। इंग्लिश में आपका आ जाता है वर्ड्स, उसका सिनोनिम्स क्या है, एंटोनिम्स क्या है। तो बहुत सारी चीज़ों का जब समावेश होता है तो उसे जीके बेस्ड एनालॉजी कहते हैं। उसका क्वेश्चन किस तरीके से होता है आइए देखते हैं। कंट्री, स्टेट, कैपिटल, करेंसी को अगर हम लेते हैं तो इसमें आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इंडिया इज टू दिल्ली प्रोपोर्शनेट रसिया इज टू व्हाट। हम जानते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली है, तो रसिया की राजधानी क्या होगी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मॉस्को। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं करेंसी की, तो इंडिया इज टू रूपी प्रोपोर्शनेट रसिया इज टू व्हाट। भारत में रुपया चलता है तो रसिया की मुद्रा क्या होगी? तो रसिया की मुद्रा को हम कहते हैं रूबल। स्टेट और कैपिटल की बात करें तो सिक्किम इज टू गंगटोक प्रोपोर्शनेट गोवा इज टू व्हाट। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, ठीक उसी तरीके से गोवा की राजधानी क्या हो जाएगी? पणजी। दूसरा है आपका एनिमल्स, देयर यंग वंस, देयर साउंड्स, देयर ड्वेलिंग प्लेसेस। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, कैट इज टू म्यू प्रोपोर्शनेट डक इज टू व्हाट। बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है तो बतख क्या करता है? तो बतख क्वैक करता है। डॉग इज टू पपी प्रोपोर्शनेट कैट इज टू व्हाट। कुत्ते के बच्चे को हम पपी कहते हैं तो कैट के बच्चे को क्या कहेंगे? इसे किटन कहा जाता है। बर्ड इज टू नेस्ट प्रोपोर्शनेट स्कीमो इज टू व्हाट। चिड़िया अपने घोंसले में रहती है। स्कीमोज कहाँ रहते हैं? स्कीमोज इग्लू में रहते हैं। इग्लू कहा जाता है बर्फ के बने हुए घर को। इफ्यू इज टू नीस प्रोपोर्शनेट लॉर्ड इज टू व्हाट। भतीजा का फीमेल भतीजी, तो लॉर्ड का फीमेल क्या होगा? लेडी। फोर्स इज टू न्यूटन प्रोपोर्शनेट डैश इज टू हेक्टेयर। यहां पे क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज किया गया है। ऊपर में आप देख रहे हैं सबसे लास्ट में पूछा गया है, लेकिन यहां पे आपका बीच में दे दिया गया है। न्यूटन इकाई है फोर्स का, तो हेक्टेयर किस चीज की इकाई होगी? तो हेक्टेयर एरिया की इकाई है। क्षेत्रफल निकालते हैं हेक्टेयर में। करेंट इज टू व्हाट प्रोपोर्शनेट स्पीड इज टू ओडोमीटर। यहाँ पे क्वेश्चन के लेवल को और ज्यादा टफ किया गया है, तो यहाँ पे हड़बड़ाना नहीं है, आपको देखना है कि स्पीड किस चीज से नापा जाता है? ओडोमीटर से। तो करंट किस चीज से नापा जाएगा? ये हो जाएगा आमीटर। रेस इज टू ट्रैक प्रोपोर्शनेट स्केटिंग इज टू व्हाट। यानी कि दौड़ ट्रैक पे होता है तो स्केटिंग कहाँ पे होगा? स्केटिंग जहां पे होता है उसको हम रिंक कहते हैं। हॉटी इज टू प्राउड प्रोपोर्शनेट ब्रीम इज टू व्हाट। हॉटी का मतलब होता है घमंडी, प्राउड का मतलब भी घमंडी, यानी कि सिनोनिम्स है। ब्रीम का मतलब होता है किनारा, तो किनारा को इंग्लिश में और क्या कहते हैं? एज। रोबस्ट इज टू वीक, लंबा चौड़ा तगड़ा, कमजोर, लेथार्जी थकान। थकान का उल्टा क्या हो जाएगा? अलर्टनेस। तो आपने देखा कि जीके बेस्ड एनालॉजी कितना आसान है। अगर आपको सारी चीजें कंठस्थ हैं तो आप बहुत आसानी से कम समय में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। जीके जीएस के पीडीएफ्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल विभू इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नंबर एनालॉजी क्या है? ये बहुत ही आसान है, जस्ट प्लेइंग विथ नंबर से। क्लैरिटी क्या होगी? क्वेश्चन है आपका 4:9 प्रोपोर्शनेट 25 इज टू व्हाट। ऑप्शन है
फर्स्ट 36, सेकंड 49, थर्ड 125 एंड फोर्थ 51। फटाफट आप कमेंट में रिप्लाई कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। 4 इसे हम 2 का स्क्वायर कह सकते हैं, 9 इसे 3 का स्क्वायर कह सकते हैं, 25 ये 5 का स्क्वायर है। आपके जहन में क्या चल रहा है कि 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा 36, लेकिन ये रॉन्ग है। प्रायोरिटी लिस्ट जब आप देखेंगे तो प्रायोरिटी लिस्ट में क्या है, टाइप्स ऑफ नंबर, तो यहां पे 2, 3, 5 दोज आर प्राइम नंबर्स, तो हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 7, तो 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। हमारा राइट आंसर बी होगा 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 is to 37 proportionate 49 is equal to what? हमारा ऑप्शन है 41, 65, 56 एंड 60। फटाफट कमेंट में रिप्लाई कीजिए। 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 1, 7 स्क्वायर, तो 5, 6, 7 यानी कि 8 स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा आंसर 65। हमारा क्वेश्चन है 6 is to 18 proportionate 4 is to what? ऑप्शन है 23, 25, 8 एंड 10। जल्दी से आप रिप्लाई कीजिए कमेंट में कि इसका सही आंसर क्या होगा। 3 जा 18, 4 3 जा 12 क्या ऑप्शन में है? और आपको लगता है कि कंपटीशन में इतना इजी सवाल पूछेगा? देखिए किस तरीके से ऐसे सवाल को सॉल्व किया जाता है। मैं बस आपको बता रहा हूं कि हमारा क्वेश्चंस क्या है और इसको किस किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, वो सारा टेक्निक्स आपके दिमाग में डालने की कोशिश की जा रही है एग्जांपल्स के थ्रू। देखिए इसको यहाँ पे 6 है, अगर इसे हम 6 स्क्वायर बाई 2 कर दें यानी कि 36 बाई 2 इज इक्वल टू 18, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और 16 बाई 2 क्या हो जाएगा 8। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा सा लेवल को मैंने टफ किया हुआ है, देखते हैं आप कितना जल्दी इसे बना पाते हैं और किस तरीके से आप सोच पाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 is to 9 proportionate 17 is to what? ऑप्शन है 26, 35, 50, 65। स्क्वायर प्लस 1, 2 क्यूब प्लस 1, यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस 1, तो 2 2 यानी कि 4 क्यूब प्लस 1, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 65। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 48 is to 122 proportionate 168 is to what? ऑप्शन है हमारा 282, 290, 225 एंड 215। 11 स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे है 11 स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे है आपका 13 स्क्वायर माइनस 1, तो देखिए तो 7 और 4 11, यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, यहाँ पे हो गया 13 स्क्वायर -1 और 13 में जब 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 17 स्क्वायर प्लस 1। हमारा आंसर क्या होगा 289 + 1 इज इक्वल टू 290। हमारा अगला क्वेश्चन है 5 is to 21 proportionate 7 is to what? हमारा ऑप्शन है 22, 42, 43 एंड 30। मैं आपको टफ टू इजी, इजी टू टफ लेवल पे लेके जा रहा हूं ताकि आप में परफेक्शन पॉइंट आए और आप उसको बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सको। अगर आपको याद नहीं है कि स्क्वायर क्या है, क्यूब रूट क्या है, टेबल 100 तक नहीं याद है, तो फिर आपको डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको बहुत जल्दी याद होगा, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। बहुत ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि हमें स्क्वायर याद नहीं होता, क्यूब याद नहीं होता, मैं कैसे इस तरीके को बना पाऊंगा। फुली डिटरमाइंड है तो आप बहुत ही आसानी से उस चीज को कर पाएंगे, बशर्ते कि आप में वो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, आप में निरंतर अभ्यास का गुण होना चाहिए। स्क्वायर -4 किया जाए तो 21 आ जाता है। अब यहाँ पे 7 स्क्वायर माइनस अगर 4 करें तो क्या जो दिया गया ऑप्शन है वो आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ 5 है, ये ग्रेटर नंबर है, 4 इससे जस्ट लेस नंबर है, तो यहाँ पे 7 स्क्वायर -4 नहीं करके अगर 7 स्क्वायर -6 किया जाए तो हमारा जो आंसर है वो 43 आएगा, और ये आपका ऑप्शन नंबर सी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 is to 130 proportionate what is to 350? 4q + 4, 5q + 5, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 7q + 7, तो यहाँ पे 4 5 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6q + 6 यानी कि 216 + 6 कितना आंसर हो जाएगा आपका 222। हमारा अगला सवाल क्या है 9 is to 162 proportionate 8 is to what? बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। इसका ऑप्शन है 162, 128, 96 एंड 112। 9 × 9 × 2 इज इक्वल टू 162 आ जा रहा है, तो इसी तरीके से 8 × 8 × 2 अगर 2 करें तो 64 2 = 128। हमारा अगला सवाल है 18
इज टू 30 प्रोपोर्शनेट 36 इज टू व्हाट? इसके ऑप्शंस हैं 54, 62, 64 एंड 66। बहुत ही इजी सवाल है, फटाफट आप कमेंट पे रिप्लाई कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। 18 इंटू 2 माइनस 6, इसी तरीके से यहाँ पे 36 इंटू 2 माइनस 6 करें तो क्या 72 माइनस 6 66 आपके है ऑप्शन में। अब इस तरीके से देख रहे हैं कि कितने इजी तरीके से सारा का सारा पैटर्न आपको समझ में आ गया कि कब स्क्वायर होगा, कब क्यूब होगा, कब मल्टीप्लिकेशन होगा, कब डिवीजन होगा, कब स्क्वायर में कोई चीज ऐड हो रहा है, कब स्क्वायर में कोई चीज माइनस हो रहा है। तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप परफेक्शन हासिल कर सकेंगे। डिफरेंट एग्जाम्स में आपको परेशान करने के नियत से क्वेश्चन के पैटर्न को बदल दिया जाता है। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ब्लिंक हो रहा है। कमेंट सेक्शन में जाकर रिप्लाई कीजिए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। मिलते हैं अल्फाबेट एनालॉजी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलें। धन्यवाद।